आइए, मैं चाहता हूँ सबसे पहले आप अपने बाजू वाले को एक अच्छी स्माइल देके और उसे ये कहो, अपना हियाव कभी न छोड़ो। हाँ, डोंट लूज योर करेज। मेरा फेवरेट वर्ड है नीति वचन के अंदर, जिसमें लिखा गया है, यदि तू तकलीफ के समय अपना हियाव छोड़ दे तो तू बहुत कमजोर व्यक्ति है। कितने लोगों ने इस वचन को पढ़ा है? आइए सब यहां देखिए, कितने लोग प्रॉब्लम के टाइम पे अपना हियाव छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं। मैं आपको एक रहस्य बताना चाहता हूं मीटिंग को शुरू करने से पहले, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आज पहली बार मैंने चर्च में इतने बच्चे देखे हैं और आई एम सो हैप्पी। ये फल है हमारा, बाइबल कहती है बच्चे फल हैं। तो मैं एक अच्छी बात ये देख रहा हूं कि यहाँ पर इतने सारे बेबीज हैं, लेकिन एक बुरी बात ये भी देख रहा हूं कि इनकी वजह से वचन मिस मत करना, ठीक है? दे आर बेबीज, वो बच्चे हैं, वो चलेंगे फिरेंगे एंड उनको उनके अंदर वर्ड नहीं जाएगा। राइट राइट। आप जानते हो बच्चों को पहली आज्ञा क्या सिखानी है? क्रूस उठाओ। मैं इतनी बार आश्रम गया हूं लेकिन मैंने कभी ये वर्ड शेयर नहीं किया है वहां पर। बताइए बच्चों को पहली आज्ञा क्या देनी है? आज इतने बच्चे हैं, मैं आपको कुछ बताता हूं, बच्चों को पहली आज्ञा क्या देनी है जानते हैं आप? आपको अपने पहले अपने बच्चों को यह आज्ञा देनी है, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। लिखा है, और पहली आज्ञा यह है, अपने माता पिता का आदर कर। पहली आज्ञा जो अपने बच्चों को समझानी है। क्रूस उठाना 10 साल के बाद समझाना भाई, अभी मत समझाओ, डिस्करेज हो जाएंगे वो लोग। राइट है? आइए सब यहां ध्यान दीजिए। पहले मैं एक बहुत ही रहस्यपूर्ण बात आपके सामने मैं ओपन करना चाहता हूं। मैं पहले कुछ 10 मिनट मैं कुछ पुराने लोगों के लिए बात करना चाहता हूं। जितने भी लोगों यहां पर आए हैं, आपने विश्वास किया है, आपने बपतिस्मा लिया है, आप में से बहुत सारे लोग अन्य भाषाओं में बात भी करते हैं। आप मीटिंग के बाद इस वेदी के यहाँ पर आके प्रभु भोज की रोटी तोड़ते हैं। इसीलिए आज मुझे मन में आया कि मैं आपको सबसे पहले, जो लोग यहाँ पर प्रभु में पुराने हैं, मैच्योरिटी में बढ़ रहे हैं, मैं उनके लिए कुछ बात करूं आज। क्या आपको पता है परमेश्वर ने आप सबों को और मुझे पवित्र आत्मा क्यों दिया? पुराने नियम में हर एक को पवित्र आत्मा नहीं मिला था। पुराने नियम में परमेश्वर ने रीजन टू सीजन, किसी काम के लिए और किसी वजह से कुछ समय तक उन्हें पवित्र आत्मा दिया। कितने लोगों ने इस वचन को पढ़ा है? ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर शिमशोन के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा और उसने बहुतों को मारा। अगले ही पल लिखा है वो व्यभिचार में गिर गया। क्या ऐसा हो सकता है? एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ आदमी गिर सकता है? ये बात साफ बताई गई है कि पवित्र आत्मा उसे नहीं मिला था। स्पेशली किसी टास्क को पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा उसके पास आता था। पर आपको पता है आपको पवित्र आत्मा इनसाइट हमेशा के लिए क्यों दिया गया है? बताऊं मैं आज आपको? बिलीव करेंगे? सुनिए, अगर आपने एक वर्ड भी मिस किया आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। फिर बाइबल कहती है आदम के गिरने के बाद उद्धार का काम जहां से स्टार्ट हुआ, उस आदमी का नाम था इब्राहिम। बताइए, अब स्टडी भी देखेंगे, इब्राहिम से कौन पैदा हुआ? जोर से बोलिए। इसहाक के 2 बेटे थे, उनका नाम क्या था? एसाव और याकूब। याकूब के कितने बेटे थे? 12। एक बेटा चला गया, उसका नाम क्या था? यूसुफ। जब ये 11 भाई उस यूसुफ से मिलने के लिए गए तो यूसुफ ने कहा, अब तो मेरे पास बहुत कुछ है, तुम सब यहां चले आओ, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। और बाइबल कहती है पूरी नेशन बन गई जिसका हम नाम जानते हैं, इजराइल। और इस इजराइल को छुड़ाने के लिए प्रभु ने किसको भेजा? मूसा को। और आप जानते हो जब ये मूसा को
इन्होंने परमेश्वर ने मूसा को जब उस नेशन में भेजा, मिस्र में, इजिप्ट में, तब बाइबल कहती है जब मूसा वहां पर गया और उनको छुड़ा के वहां से लेके गया, आप जानते हो वहां पर क्या लिखा है? जैसे उन लोगों ने लाल समुंदर पे वो वहां पर पहुंचे, जानते हो उन्होंने मूसा से क्या कहा? एक खतरनाक बात उनसे कही, क्या मिस्र में कब्र नहीं थी जो तू हमें यहां मारने के लिए ले आया? ये पहली बात। जब लाल समुंदर आगे जब क्रॉस किया गया, उसके बाद एक जगह आई, इट्स कॉल्ड मरीबा। वहां पर उनको पानी नहीं मिला, वहां पर खड़े होकर बोलते हैं ये सब क्या हो रहा है, हमको यहां पर क्यों मारने के लिए लेके आया? वहां पर नहीं था क्या मरने के लिए? सेकंड टाइम, थर्ड टाइम जानते हो क्या लिखा है? जब वो मन्ना खा खा के तंग हो गए, फिर मूसा के पास आते हैं, अरे हम लोग को तो वहां पर ओनियन, गार्लिक सब मिलता था, इस रोटी से तो हम परेशान हो गए हैं, सलाद नहीं दे तुमके। डू यू नो वो लोग क्या बोल रहे थे? फिर कुड़कुड़ाना। क्या आप जानते हो एक बात, कितने लोगों ने इस बात को नोटिस किया? इजराइली मिस्र से बाहर आ गए, पर मिस्र उनके अंदर से कभी बाहर नहीं आया। बोलो जय मसीह की। बंद कर दीजिए खाली। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? बोलिए मेरे पीछे, बोलिए इजराइली मिस्र से बाहर आए, पर मिस्र उनके अंदर से कभी बाहर नहीं आया। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप संसार से निकल के कलीसिया में आ गए, पर क्या आपके अंदर से संसार निकला है? हाँ, अच्छा जय मसीह की। कितने लोग बड़े बनना चाहते हैं? एक आदमी से मैंने कहा प्रभु में बढ़ो, उसने बोला अगर मैं प्रभु में बढ़ूंगा तो प्रभु मुझे पास्टर बनाएगा। तो वेरी गुड, इसलिए बढ़ना है तुम्हें कि तुम पास्टर बनो। आज हर कोई बड़ा बनना चाहता है, हर कोई रूल करना चाहता है। बोलो रूल। जानते हो रूल क्या है? मैंने ऐसे माँ बाप देखे हैं, जब उनके बच्चों की शादी हो जाती है ना, बार बार इंटरफेयर करते हैं उनके घरों में। जाए क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अपने घर में राज्य पूरा नहीं हो रहा है कि दूसरे के घर में राज्य करने के लिए पहुंचे। देखें, बोलो रूल। याद रखिएगा, जो भी लोगों के अंदर से मिस्र निकल चुका है, याद रखिएगा वो रूलर्स नहीं होते हैं, वो सर्वेंट्स होते हैं, वो सेवक होते हैं। आइए, कितने लोगों ने इस वचन को पढ़ा है बाइबल के अंदर? बाइबल कहती है यीशु के सामने एक भीड़ आई, 5000 लोग आए, पुरुष थे खाली वो, और जब उसने उनको खाना खिलाया, बाइबल कहती है उन्होंने उसे राजा बनाने के लिए पकड़ा। क्या किया यीशु ने? खड़ा रहा, जाओ करो सब, जाओ मुकुट लेकर आओ, ये लेकर आओ। यीशु खड़ा रहा? बाइबल कहती है वो भागा। क्यों भागा? क्योंकि वो जानता था मनुष्य राजा बनने के लिए नहीं बना है। आपको पता है पुराने नियम का स्टैंडर्ड क्या था? कितने लोग ये बात जानते हैं? व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट? बताइए। जब एलिया खाना खाता था तो एलीशा क्या करता था? उसके हाथ धुलाया करता था। ये तो पुराना नियम था, नया नियम तो इससे नीचे जाएगा, इसलिए यीशु ने उनके पैर धोए थे, हाथ में। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोगों की ये डिजायर है मैं जो बोलूं वो चलना चाहिए? कितनी बहनें जो घर पे मुखिया बनने की कोशिश करती हैं? आइए हाथ उठाइए अपना, तमा गाला मत आना कुछ। आइए, जय मसीह की। बाइबल पता है क्या कहती है? पुरुष स्त्री का सर है, स्त्री पुरुष का सर नहीं है। अब भाई लोग, आप इस बात में खुश मत होना कि वो पैर की जूती है, नहीं। याद रखिएगा, जब प्रभु ने आदम को बनाया तो आपकी हड्डी कहां से निकाली? बोलो पसली से। ऐसे करो सब लोग, हाँ ऐसे करो सब लोग, करो भाई लोग कीजिए। क्यों यहां से निकाला? सर से निकालते तो आप झगड़े में बोलते नीचे हो, मैं इधर से आया हूं। और अगर आपके प्रभु समझिए, अगर प्रभु हड्डी आदम के यहां से निकालता तो हवा क्या कहती? बताइए, आप ही बोल। गाला है, माता ही है, ज्यादा मत बोलो। हाँ, मैं आपके सर से निकली हूं। लेकिन अगर प्रभु आपको उसके आपके पैर से हड्डी निकालता तो आप क्या बोलते? नीचे की है, नीचे ही रहे। लेकिन प्रभु ने क्यों यहां से निकाला? यह दिखाने के लिए तुम दोनों इक्वल हो। और मैं आपको आज बहनों के लिए खुशखबरी लेकर आया हूं, आप खुश हो जाएंगे। बताओ, प्रभु ने कलीसिया को क्या नाम दिया है? दुल्हन। फीमेल ने तो कोई भी बहन नीचे नहीं है, हम सब इक्वल हैं। मैं अपने टॉपिक में वापस आता हूं, सुनिए।
इजराइल के जो लोग थे उनके अंदर से मिस्र बाहर नहीं निकल पाया था, और आज भी इतिहास सेम है। लोग कलीसिया में बड़ा बनना चाहते हैं, रूल करना चाहते हैं लोगों के ऊपर। बहुत सारे भाई बहन वो इसी डिजायर में रहते हैं कि मेरी चलनी चाहिए घर के अंदर। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, हम किस इशू का पीछा कर रहे हैं? हम रूल करना चाहते हैं कि हम मदद करना चाहते हैं लोगों की? मुझे बताइए, कितने लोग को लीडर बनने की डिजायर है? लीडर, आजकल हर कोई लीडर बनना चाहता है। बहुत सारे मैसेज आते हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, नीचे ऐसे लिखा रहता है, सो एंड सो एवेंजलिस्ट, सो एंड सो पास्टर, सो एंड सो प्रॉफिट। कोई भी अपना साधारण नाम नहीं लिखना चाहता है ब्रदर। क्यों? क्योंकि नहीं यार, फिर कोई मेरा मैसेज ही नहीं पढ़ेगा। अच्छा, लोग आपकी पोजीशन देख के वचन सुनते हैं आपका। क्या आपको पता है पवित्र आत्मा जब एक आदमी के अंदर आता है तो क्यों आया है? वो आपके अंदर से वो जो मिस्र है, संसार की तरह जीना, संसार की रीति पे चलना, और वो आपको एक हम्बल, एक सर्वेंट बनाने के लिए आया है। याद रखिएगा इस बात को हमेशा। आप जानते हैं संसार के सबसे महान सेवक कौन है? बताइए। दीदी आपको बताया था मैंने उसे संगति में। बहन बैठी है कंजूस, मैंने उसको संगति में बताया था। हम रात को फेलोशिप कर रहे थे। याद रखिए, इस संसार के सबसे महान सेवक है माता पिता। विदाउट एनी पे, डे नाइट वो आपकी सेवा करते। क्या दिया है हमने हमको? कुछ दिया है? सैलरी? उसके बाद भी कई बच्चे अपने माँ बाप को पता है कैसे बात करते? तू पागल, तेरा दिमाग खराब है, तुझे अकल है किधर? अरे छोड़, तू पुराने जमाने की है, अभी तेरे को कुछ पता नहीं है। और वो मूर्ख बच्चे ये भी नहीं समझ पाते हैं कि अपने माँ बाप से कैसे बात करनी चाहिए। अरे जाके पूछो उन लोगों से जो अपने माँ बाप खो चुके हैं। तरसते हैं वो कि हमारा बाप हमें 10 मिनट के लिए मिले, उसके पैरों पे गिर के बोलेंगे कि हमें माफ कर, बहुत बुरा बिहेव किया था। क्या आपको पता है इस गुमराह पुत्र ने कैसे जाना उसने कि मेरे पास जो उसने खोया था, वो कहता है मेरे बाप के पास सर्वेंट्स भी इससे अच्छा चलते हैं। बहुत सारी चीजें इंसान खोने के बाद सीखता है। आप ऐसा न करें। बोलो जय मसीह की। ये बात अलग है कि अगर हम में से कोई सेवकाई करता है तो हमारी गलती उसमें नहीं चलनी चाहिए। यीशु मसीह ने शादी में अपनी मां से कहा, हे महिला बीच में मत आ, मैं तेरे घर पे तेरा बेटा था लेकिन सेवकाई में तेरी नहीं। लेकिन जब वो क्रूस पे मरने वाला था, उसे वापस अपने चेले को कहा, ये तेरी माँ है, इसे ले जा। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, यहाँ पर जितने भी यंगस्टर्स बैठे हैं और अगर आपके माता पिता जीवित हैं और आपके साथ रहते हैं, जरा 2 मिनट के लिए अपने आप से पूछिए, आप अपने मम्मी डैडी से कैसे बात करते? हम बिल्ली बात करते? हाँ, बोलिए बोलिए, कैसे बात करते हैं? अगर हम अपने माँ बाप से ठीक से बात नहीं करते, डिसरिस्पेक्ट से बात करते। कितनी बहुएं हैं जो अपनी सास से, जब आपका रात को पति आता है तो उसके सास के सामने तो आप बहुत हीरोइन हो, लेकिन जब आपका पति रात को आता है आप सब बोलते हो इयती करे समझा सा तुम मेरो मथे नहीं कर दूंगा। सोचो मेरे भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा हमारे अंदर इसीलिए मिला है ताकि हम एक दूसरे के नौकर बने। आइए मैं आपसे पूछता हूं, आप में से कितने लोग एक दूसरे के नौकर बनना चाहते? सर्वेंट्स। हाँ, हमेशा खड़े रहते, आ गया। आप बताइए ना क्या करें? आप जो बोलो वो हो जाए। बोलो जय मसीह की। यीशु मसीह परमेश्वर से मनुष्य बना, मनुष्य से नौकर बना। He know the right position of the man. वो सही पोजीशन जानता था कि इंसान क्यों बना है, नौकर होने के लिए, एक दूसरे की सेवा करने के लिए। लेकिन आज प्रॉब्लम यह है, हम मसीहत के अंदर ऐसे लोगों से गिरे हुए हैं, वो नौकर नहीं, वो रूलर्स बनना चाहते हैं, राजा बनना चाहते हैं। उनको डिग्रीज चाहिए, उनको अपने नाम के आगे बहुत बड़ा टाइटल चाहिए। मैंने एक आदमी ने मुझे कॉल किया और मुझे नहीं पता था कि वो एक चर्च में बहुत ही बड़ा आदमी है, और मैंने उससे मिस्टेक से ये बात बोल दी, ब्रदर
और जानते हैं वो गुस्से में आ गया फोन पे, आप मुझे भाई कैसे बोल रहे हैं, आपको पता है मैं कौन हूं। मैंने बोला आई एम सो सॉरी ब्रदर। फिर से मैंने उसको ऐसा बोल दिया और उसे फोन रख दिया। और 15 मिनट के बाद उसने मुझे कॉल किया, बोला ब्रदर आप इस तरह कैसे बात कर रहे हो, आपको पता है मैं कौन हूं। मैंने बोला ब्रदर इतना तो जान गया कि तुम परमेश्वर के आदमी नहीं हो। उसके बाद उसने मुझे कभी कॉल नहीं किया। ही इज फ्रॉम लखनऊ। सोचो कितने बड़े हो गए हैं हम, हमारी घर पे थोड़ी क्या नहीं चलती है, कितने डिस्टर्ब होते हैं। मैंने कुछ बोला मेरा कोई सुनता नहीं है। मेरे भाइयों बहनों बी हम्बल। याद रखिएगा बहुत सारी बातें आपके बोलने से नहीं होंगी, ये तब होंगी जब आप उनके साथ उनकी मदद करेंगे। कितने लोग हैं जब आप कमजोर लोगों को देखते तो आप उनको डांटते हैं पर उनकी मदद नहीं करते, उनको राह नहीं दिखाते। है कोई यहां पर? कितना आसान है ना ये बोलना कि मैं प्रभु में हूं, मेरा परिवार प्रभु में नहीं है। अरे आपको पता है वो लोग क्यों नहीं है? क्योंकि आपने उनकी कभी मदद नहीं की है। आप गॉस्पेल शब्दों में बताते हो, एक्शंस में नहीं। इसलिए पौलुस कहता है तुम्हारा सुसमाचार जो है उसके योग्य चाल चलो। चाल। हम जहां पर काम करते हैं भाई दिनेश और मैं, आप उस भाई से पूछना हमें कैसे कैसे लोग मिलते हैं, गाली दे के बात करते हैं, पैसे खा जाते हैं, हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं, उनको शब्द भी नहीं बोलते, चुपचाप से वहां चले आते हैं। क्योंकि इसका और मेरा विश्वास है कि एक दिन प्रभु इन्हीं लोगों के बीच में हमें सुसमाचार बताने का मौका देगा और हम एक्शन से बताएंगे कि हम क्यों तेरे से नहीं लड़ते थे, क्योंकि हमने यीशु से ये नहीं सीखा था। लेकिन सोचो एक कस्टमर ने हमारे 200 रुपए कम दिए और हम उसको गालियां देकर आए, सुना के आए, और अगले दिन हमें उसको सुसमाचार बताना है। क्या सुनेंगे वो हमारी? वो बोलेंगे ब्रदर अगर ये इशू है तो हमको नहीं चाहिए तुम्हारा इशू, हम ठीक है। बोलो जय मसीह की। याद रखिएगा पवित्र आत्मा आपके अंदर से, आपके अंदर जो बड़ापन है ना उसे निकाल के आपको एक दूसरे का नौकर बनाने के लिए मिला है, ताकि आप एक दूसरे की हमेशा सेवा करें। आइए मैं एक और बात कहना चाहता हूं। कुछ बहनें ये काम करती भी हैं, मुझे ये बात पता है। आप में से कितनी बहनें हैं जब आपको पता चलता है कि चर्च के अंदर एक सिस्टर है वो बीमार है, क्या आप उसे फोन करते? नहीं नहीं ब्रदर ये काम तो सिर्फ एकता सिस्टर का है ना, वो ही करेगी ना, हम क्यों करेंगे, है ना। आप में से जितने भाई लोग यहां बैठे हैं, जब आपको मालूम पड़ता है कोई भाई चर्च में नहीं आ रहा है, आप खुद कॉल करते हो, ब्रदर हम क्यों करेंगे, आप करेंगे ना वो काम। तो जानते हैं उसको क्या बोलते हैं? रूलर्स। हम कुछ हैं। कलीसिया इस तरह नहीं चलती। जैसे बहन एकता ही फोन करती है किसी को, किसी की तबीयत को, वो मैसेज डालती है ग्रुप में कि इस बहन को तकलीफ है, इसके लिए प्रे करना है। हर एक के पास ऐसा हार्ट होना चाहिए कि हाँ ब्रदर फिर क्या हुआ, जरूरी है कि मैं आपको बोलूं इसको कॉल करो, उसको मत करो। हाँ जी, कोई है जो अपने इस कलीसिया को घर समझता है कि नहीं ये मेरा परिवार है? अरे बच्चों को तकलीफ होती है, बड़ों को तकलीफ होती है, उनको उठा के रिक्शा में लेके जाते हैं। अगर आप इस परिवार को अपना परिवार समझते हैं ना तो आप भी यही करेंगे। बोलो जय मसीह की। सुनने में अच्छी लगती है ये बातें, लेकिन करेंगे तो बहुत अच्छा हो। ठीक है, जिनके पास भी बाइबल है हम सब ओपन करेंगे लूका का 7वां अध्याय, ल्यूक चैप्टर 7। और कोई ओपन कीजिए 7 का वर्स 13। मैं विश्वास करता हूं कि आज परमेश्वर आपसे बात करेंगे और आज जो वाणी आपके हृदय में परमेश्वर डालेंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि आप उस वाणी को, उन शब्दों को अपने लाइफ के साथ जोड़कर रखेंगे और विश्वास करेंगे कि आने वाले दिनों में परमेश्वर होगा। और मैं आपको अनाउंसमेंट करता हूं, आज फर्स्ट टाइम मैं चर्च में एक प्रॉफिटिक मैसेज प्रीच कर रहा हूं। ये प्रॉफिटिक मैसेज है। आज मैं जो आपको बता रहा हूं ये आपके आने वाले दिनों में आपके जीवन में होगा। से आमीन, बोलिए आमीन। 7 का 13। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, उससे कहा मत रो। बस
आइए, मैं चाहता हूं आप सब यहां ध्यान दीजिए अभी, ठीक है? एवरीबॉडी प्लीज फोकस। यहां पर बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने एक स्त्री को जो विधवा थी और जो अपना बेटा खो चुकी थी, जो रो रही थी, उसे क्या कहा? बोलिए मत रो। मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं इस बहन के लिए। और लास्ट 4 इयर्स से 5 साल से हम लोग संगति कर रहे हैं आपस में, और पहली बार लूका का 7वें अध्याय में से प्रचार हो रहा है। मैं चाहता हूं आप सब इन वचनों को ध्यान से सुनिए। आप जानते हो, यीशु मसीह के आगे पीछे जहां भी वो जाता था, एक ऐसी भीड़ होती थी जो बहुत शाउट करती थी। बोलो, शाउट करती थी। क्या आपको लगता है कि यीशु के साथ जो भीड़ होती होगी वो इस तरह चलती होगी? हाँ, जैसे हम लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे निराश, हताश, उनके स्माइल नहीं रहती है फेस पे। आपको लगता है यीशु के पास ऐसे भीड़ होती रहेगी? हाँ, अभी देखिए यहां पर क्या हो रहा है। यीशु मसीह एक नगर में आ रहा है। उस नगर का नाम है नाइन। बोलिए नाइन। एक नगर था जिसका नाम था नाइन, और यीशु और एक भीड़ उस नगर में आ रही थी, और बिल्कुल सामने से एक स्त्री और बहुत सारी भीड़ एक लड़के को कंधों पे उठा के कहां लेके जा रहे थे। कितने लोगों ने नोटिस किया? एक भीड़ यहां से ऐसी आ रही थी जो आनंद से भरी हुई थी, और एक भीड़ यहां से ऐसी आ रही थी जो दुखों से भरी हुई थी। डू यू नो, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि दुखी और खुश लोग आमने सामने आए। और जानते हो यहां पर क्या हुआ? बाइबल कहती है यहां पर एक स्त्री थी, वो विधवा थी और वो अपने बेटे को खो चुकी थी। क्या आपको पता है एक स्त्री के लिए ये दुख कितना बड़ा होता है जब वो अपने पति को खो देती है? और जानते हो, सोचिए, जितनी भी यहां पर सिस्टर्स बैठी हैं, जब आप यंग थे, जब आप 15 और 25 के बीच में थे, हर बहन का ये ड्रीम होता है कि मुझे एक अच्छा लड़का मिलेगा, मुझसे शादी करेगा, मुझे अपने घर के अंदर क्वीन की तरह रखेगा। इस बहन की भी ये इच्छा होगी कि मुझे ऐसा होगा। और ये उसका ड्रीम पूरा हुआ। उसे एक आदमी मिला जिसने उसको क्वीन की तरह रखा होगा। उसके बाद जानते हो, शादी हो जाने के बाद एक आदमी का ड्रीम होता है कि मुझे एक बच्चा हो, और वो मेरा ड्रीम होगा कि उस बच्चे के लिए मैं जीऊंगा। आप जानते हो एक दिन क्या हुआ? उस स्त्री का हस्बैंड मर गया, और उसके बाद वो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के लिए जी रही थी। और जानते हो उसके बाद क्या हुआ? एक दिन उसका सब खत्म हो गया। उसका जवान बेटा मर गया। और जानते हो, जब जवान बेटा जब उसका मर गया, तो बाइबल कहती है वो अपने जवान बेटे को रोते रोते, वो उसको गाड़ने के लिए जब जा रहे थे, एक भीड़ रोते रोते यहां से आ रही थी, और एक भीड़ वहां से हंसते हंसते, होशाना शाउट करते करते वहां से आ रही थी। और इतिहास में पहली बार एक ऐसी दो पब्लिक आमने सामने आई जो एक रो रहे थे और दूसरे शाउट कर रहे थे। ये तो बात तय है कि आनंद को दुखों पे प्रबल होना ही था। और आप जानते हो उसके बाद क्या हुआ? बाइबल क्या कहती है? इस लेडी ने उसे नहीं कहा अरे यीशु आया है। बाइबल कहती है जीसस मूव्ड विद कंपैशन। यीशु मसीह को उस पर तरस आया, और यीशु वहां पर आया, और यीशु ने उसको कहा कब्र को नीचे रखो। क्या आपको पता है यीशु मसीह को मौत पसंद नहीं है। वो जहां कहीं भी देखता था कि लोग मरे हुए हैं, वो उनका फ्यूनरल बिगाड़ने के लिए वहां चला जाता था। यू नो, बताइए पहले उसने किसका फ्यूनरल खराब किया था? लाजर के पास गया, वहां खराब कर दिया। फिर याईर के घर पे गया, वहां खराब कर दिया। यहां पर इसका खराब किया, और आप जानते अंत में अपना भी खराब कर दिया। से आमीन। आपको याद रखना, प्रभु यीशु को बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए पतरस कहता है 2 अध्याय के अंदर प्रेरितों के काम में, वो मौत के बंधनों पे विजयी होकर वहां से निकला। और आगे चल के आपको पता है वो कौन सा वचन है? जो वचन सिर्फ और सिर्फ तब पूरा होगा जब यीशु बादलों पे आएगा। क्या आपको पता है कुरिन्थियों में एक ऐसा वचन है जो सिर्फ तब पूरा होगा जब यीशु मसीह बादलों पे आएगा। इमेजिन करो, आप कहां जा रहे थे और आपने अचानक तुरई का एक शब्द सुना, और आपने ऊपर देखा यीशु मसीह आ रहा है, और आप अपने बदन से निकल के ऊपर उठा लिए गए। पौलुस कहता है तब ये वचन पूरा होगा, हे मौत
तेरा डंक कहां रहा? हे मृत्यु, तेरी विजय कहां रही? जय ने मृत्यु को निगल लिया। उस दिन ये वचन खत्म हो जाएगा कि कैसे बिलीवर्स भी मौत को हराएंगे। क्या आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? मौत आपके लिए मौत नहीं है, सिर्फ एड्रेस चेंज करना है। Do you know? बोलो जय मसीह की। जब हम मरेंगे तो हम नहीं मरेंगे, एक्चुअली वी आर जस्ट चेंजिंग अवर एड्रेस। हम लोग पहले यहां रहते थे उल्लासनगर कैंप में, लेकिन अब हम अपने घर जा रहे हैं। हमारा सिर्फ एड्रेस चेंज होगा। इसलिए पौलुस कहता है मेरे लिए जीना मसीह है और मरना लाभ है। कितने लोग हैं जो मौत से डरते हैं? कितने लोग को डर लगता है मैं मर गया तो मेरे घर का क्या होगा? मेरे भाई तेरे डैडी भी ऐसे ही सोचते थे, उनका घर चल रहा है, तेरे जाने के बाद भी चलेगा। और याद रखना, मौत हमारे लिए सिर्फ एक एड्रेस चेंज करना है। इसीलिए बाइबल कहती है विश्वासियों को कि जब तुम्हारे बीच में कोई मर जाता है तो घबराओ मत, क्योंकि वो परमेश्वर के पास है, वो सब आपको मिलेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपका कोई भी मसीह में मरा है, मैं आपको कहना चाहता हूं घबराओ मत, अपने अंदर हर्टिंग्स मत रखो। वो व्यक्ति आपको एक बार फिर से मिलने वाला है। से आमीन। आप जानते हो यहां पर क्या हो रहा है? जैसे ही यीशु वहां पर गया, उसने क्या किया? वहां पर लिखा है उसने अर्थी को नीचे रखा, उस बच्चे से कहा हे जवान उठ, और बाइबल कहती है वो आदमी उठा, उसने बातें की, और बाइबल कहती है यीशु ने उसे मुर्दों में से जीवित किया। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, ये एक स्त्री है, इसके अंदर कुछ ख्वाहिश थी, कोई ड्रीम था, सब खत्म हो गया। मुझे बताइए इसका ड्रीम रिस्टोर किसने किया? मुझे इस वचन के अंदर एक बात बहुत अच्छी लगी पढ़ने में, जो मेरे अंदर घुस गई। वो लिखा था यीशु ने उसके बेटे को जिंदा करके उस मां को सौंप। क्या आपको पता है, कई बार जब आप अंदर में कोई विजन रखते हैं कि मेरा ये विजन है, मेरा ये ड्रीम है, मेरा बच्चा यहां पहुंचेगा, मेरी कलीसिया यहां पहुंचेगी, मेरी बच्ची यहां खुश रहेगी, या आप कुछ भी आपने कोई टाइम पे उम्मीद रखी थी कि ये परमेश्वर मेरे लिए करेगा, और उसके बाद आप जब देखते हो कि ये नहीं हो रहा, मैं आपसे पूछता हूं तब आप कैसे हो जाते? हाँ, बोलो जय मसीह की। आइए मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, कोई समय था आपने अंदर में ये सोच के रखा था मेरा परमेश्वर मेरे लिए करेगा, मेरे बेटे को यहां पहुंचाएगा, मेरी बेटी को यहां पहुंचाएगा, मेरे परिवार का उद्धार होगा, मेरा परिवार यीशु मसीह में आएगा? लेकिन जब आपने आहिस्ते आहिस्ते देखा नथिंग हैपन, मुझे बताइए वो ड्रीम खत्म हो गए? क्या आपने दुआएं करना बंद कर दी? मैं यीशु मसीह के नाम से आपसे कहता हूं, आज परमेश्वर ये चाहता है, जो आपने अपने मन के अंदर डिसाइड किया था, आज एक बार फिर से डिसाइड करो, आने वाले समय में परमेश्वर पूरा करेगा। से आमीन। आप जानते हैं हम लोग क्या करते, व्हाट वी आर डूइंग? मैं आपको बताता हूं, सुनिए। अगर मैं ये कहता हूं कि परमेश्वर हमें बहुत पैसा नहीं देगा, तो इसका मतलब मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको भिखारी करे। अगर परमेश्वर के वचन में यह नहीं लिखा गया है कि वो हमें स्टार नहीं बनाएगा, तो यह भी नहीं लिखा गया है कि उनको भिखारी बनाएगा। परमेश्वर चाहता है कि हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, परमेश्वर चाहता है कि हमारे परिवार की सारी कमी घटियां पूरी हो, और परमेश्वर चाहता है कि हमारा नाम सुनाम हो। पर हम लोग पल में क्या करते हैं, कई बार मैं आपको बताता हूं। मैं चाहता हूं अब आप 5-10 मिनट बहुत ध्यान से सुनिए, ध्यान दीजिए। जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, तब बाइबल कहती है उसने 6वें दिन मनुष्य बनाया। राइट? कितने लोगों ने ये पढ़ा है? गॉड क्रिएट हेवेंस एंड अर्थ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया। बताइए परमेश्वर ने आदम और हवा को पहली गिफ्ट क्या दी? बताइए। हाँ जी, चॉइस, हाँ, चुनने की शक्ति भी दी। राइट सिस्टर, राइट। कोई और? परमेश्वर ने उन्हें एक ब्यूटीफुल घर दिया था जिसका नाम था ईडन गार्डन। कलकत्ता में उनके घर के नाम का एक ग्राउंड है, ईडन गार्डन, यू नो, अदन की वाटिका। राइट? जब परमेश्वर ने उन्हें घर दिया,
तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने उन्हें एक आज्ञा भी दी, ये दो फल हैं, इसका खाना और इसका नहीं खाना। और जब वहां पर शैतान आया, मुझे आप बता सकते हैं शैतान ने हवा को फोकस कहां करवाया? फोकस कहां करवाया? उसी चीज पर जो चीज प्रभु ने खाने के लिए। क्या आपको पता है कई बार डेविल आपके लाइफ में, कई बार वो आपके मन के अंदर जो फोकस है वो उन्हीं चीजों पे लगा देता है जो चीजें आपके पास नहीं है। कितना इजी है हमारा ध्यान भटका के हमारा ध्यान उन चीजों में लगा देना और उन सब चीजों को भूल जाना जो खुदा ने हमारे लिए की है। इट्स वेरी इजी। आजकल हर कोई व्यक्ति जिससे भी मिलो आप उनसे पूछो आप कैसे हैं? बहुत अच्छा हूं। और बताइए, क्या बताऊं? लोन अप्लाई किया है, मिलता नहीं है। घर बड़ा करना है, वो बन नहीं रहा है। गोल्ड लेना है वाइफ के लिए, मिलता नहीं है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं बताएगा कि परमेश्वर ने मुझे दिया है। सब अपनी कमी घटियों के लिए ही बात करते रहे। मेरे को ये नहीं है, मेरे को वो नहीं है, मेरे को वो नहीं है, मेरे को ये नहीं है। आपको पता है ये लोग कौन है? ये बिल्कुल आदम की सच्ची संतान है, जिनका फोकस बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसका था। कभी आपने किसी विश्वासी को आज तक मिलते हुए ऐसा देखा है? आप उससे पूछो आप कैसे हो? अरे आपको पता है आप किससे बात कर रहे हो? बोला किससे? उल्लासनगर के सबसे अमीर व्यक्ति से बात कर रहे हो आप। अच्छा वो कैसे? खुदा ने हमें सांस दी है, खुदा ने हमें सेहत दी है, खुदा ने हमें इतना पैसा दिया है कि हम दाल चावल तो छोड़ो, कभी कभी तरल भाजी भी खाई ना पटाटन सा कदे। कोई आपको आज तक ऐसा मिला है? हाँ, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप में से कितने लोग हैं जब भी किसी से मिलते हैं, आप जानते हैं मोस्ट ऑफ पीपल आप जिनसे भी मिलो दो बातें करेंगे, या तो कमी घटी या तो कंप्लेंट्स। बोलो कंप्लेंट्स। कितने लोगों ने यशाया नबी के अंदर, यशाया की पुस्तक में ये वचन पढ़ा है कि जब स्वर्गदूत आपस में मिलते तो एक दूसरे को कहते हैं अरे लूसीफर का क्या करके गया है देखना। नहीं है वचन है, आपने पढ़ा होगा। तो स्वर्गदूत आपस में मिले और एक दूसरे से कहते हैं अरे यार 1/3 स्वर्गदूतों को नीचे गिरा दिया गया है, कितना कुछ करके गया, देखो ना परमेश्वर दुखी बैठा हुआ है। कोई वचन आपने ऐसा पढ़ा है? बाइबल में ऐसा कोई वचन नहीं है, पर बाइबल कहती है जो स्वर्गदूत एक दूसरे से मिलते हैं कहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र, जो था, जो है, जो आने वाला है। मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है। कितने लोग ये बिलीव करते हैं कि परमेश्वर ने मुझे बहुत कुछ दिया? लिफ्ट योर हैंड। आप जानते हैं कब आपको लगता है कि आपको कम दिया है? जब आप ऐसे लोगों से मिलते हो जो धीरू भाई अंबानी की राह पे चलते फिर जब आप उनसे मिलते हो वो आपको बताते हैं मैंने ऑडी लिया, मैंने मर्सिडीज ली, कल मुझे जाल चार चूड़ा ठहरा है या वनी करे। फिर आपको लगता है मैं कितना गरीब है ना? आपको पता है सच्चा अमीर कौन है? उस दिन मैंने बहन के घर पे शेयर किया था, प्रकाशित वाक्य में लिखा है तू कहता है मैं धनी हूं और तुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। आप जानते हो इस संसार के सबसे अमीर व्यक्ति वो हैं जो ये कहते हैं मेरे पास कुछ भी नहीं है और मुझे जरूरत भी नहीं। दैट इज द रिचेस्ट मैन ऑन द अर्थ। वो सबसे अमीर लोग हैं जो ये कहते हैं मेरे पास कुछ भी नहीं है और मुझे आवश्यकता भी नहीं है, मुझे जो परमेश्वर ने दिया है मैं उस पर सेटिस्फाइड। और याद रखिए मैं आपको जो बताना चाह रहा था, जस्ट एक क्वेश्चन करके हम मीटिंग को ओवर करते हैं। बताइए क्या इन दिनों में आपका फोकस भी चेंज तो नहीं किया गया? ये देख ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। मेरे भाइयों और बहनों, आपके अदन में भी डेविल आया है और वो आपको ये दिखा रहा है। जब भी आप मिलते हो ना एक दूसरे से, ये मत बताओ कि क्या कम है, ये बताओ कि परमेश्वर ने आपके लिए कितने बड़े बड़े काम किए। और दूसरी बात जो मैं आपको समझा रहा था, आप में से कितने लोग आज एक बार फिर से अपने ड्रीम्स को जिंदा कर रहे हैं? इस आंटी को देखो, इस बहन को देखो, पति चला गया, बेटा चला गया, और जैसे यीशु मसीह मिला उसने उसके ड्रीम को वापस जिंदा करके उसके हाथों में दिया। याद रखना, परमेश्वर को सबसे ज्यादा तकलीफ तब नहीं होती है जब कोई एक आदमी पाप में गिरता है, लेकिन परमेश्वर रोता है तब जब वो ये देखते हैं कि मेरे बच्चे गिव अप कर रहे हैं।
वो गिव अप कर रहे हैं कि बस प्रभु मुझसे नहीं हो रहा। एक विजयी परमेश्वर के सामने आप बैठे हो और उसको कहते हो प्रभु मुझसे नहीं हो रहा है। एक आखिरी लाइन बता के मैं मैसेज को फिनिश कर रहा हूं, सुनिए। कितने लोगों ने भजन संहिता 23 पढ़ा है? लिफ्ट योर हैंड। प्रभु मेरा मुझे कोई, वो मुझे हरी हरी, वो मुझे सुखदाई, धर्म के मार्ग में वो मेरे शत्रु बताइए ना, उसने मेरे शत्रुओं के सामने मेरी, इंग्लिश में लिखा है he set a table in the presence of my enemies। इसका मतलब जानते हैं क्या है? वो ये नहीं कह रहा है, अब सुनिए, कितने लोग को टेंशन में खाना पसंद आता है? मैंने देखा है बहुत सारे लोग टेंशन में खाना नहीं खा पाते। दाऊद ये नहीं कहता है कि टेंशन चले गए हैं अब टेबल पे खाना खाऊंगा। वो बोलता है सब सामने खड़े हैं, प्रभु ने उनके सामने मेरी मेज बिछाई है, खड़े रहे तो खड़े रहे, मैं खाना खाऊंगा। He said like that। उसने मेरे शत्रुओं के आगे मेरी मेज बिछाई है। इसका अर्थ क्या है? शत्रु सब जीवित हैं, कोई नहीं मरा है, उसके सामने टेबल लगाई है मैंने और मैं खाना खाऊंगा। उसके बाद तो एक स्टेज और आगे चला गया, बोलता है मैं लेट जाऊंगा और उठ जाऊंगा क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मेरे भाइयों और बहनों, कोई भी अपना ड्रीम खत्म मत करो। वर्ल्डली है तो आज ही खत्म कर दो। अगर आपको बहुत दुनिया की तरह बनना है, अमीर ये, पर एटलीस्ट हमारे 4 ड्रीम तो होने चाहिए। बताऊं 4 कौन से होने चाहिए? मेरे 4 ड्रीम है। सबसे पहले मैं एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन जीऊं। दूसरी बात, मुझे कलीसिया और घर को और बिजनेस को चलाने के लिए बुद्धि हो। तीसरी चीज, मुझे यीशु मसीह का नेचर हो। और चौथी चीज, मेरा खानदान प्रभु में उद्धार पाए। और कुछ नहीं चाहिए। बाकी बड़ा तो मुझे बनना नहीं है। बड़ा बनना होता तो हम प्रभु में नहीं आते। बड़ा तो संसार में, यीशु में सब आए छोटे बनने के लिए। राइट है ना? कोई है जो बोलता है मैं प्रभु में बड़ा बनने आया हूं? ब्रदर बहुत जल्दी बाहर जाएगा, फिर मेरे को पोजीशन देके जाएगा। कुछ नहीं मिलेगा तेरे को इस बार। हाँ, मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे जो चर्च के अंदर वचन सुनने के लिए नहीं, पोजीशन के लिए आते। कितना गलत है ये। हाँ, एक प्रभु के दास ने कहा मैं एल्डरों को जानते कैसे चुनता हूं? मैंने बोला कैसे? बोला एक बहन को यहां पर खड़े होकर अप्रिशिएट करता हूं और सबका फेस देखता हूं। और जिसको तकलीफ हो रही है मैं समझ जाता हूं उसके अंदर गड़बड़ है। क्रेजी आइडियाज। बोलो जय मसीह की। तो प्रभु आपका जिंदा है, अपने ड्रीम्स को मत मारो, प्रभु उनको एक दिन आपको वापस देगा। आमीन।